स्टूडेंट, आज हम क्लास नाइन्थ के एनसीईआरटी का मैथ का जो चैप्टर है लाइंस एंड एंगल्स, उसमें एक टॉपिक है पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। पैरेलल लाइन किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स? टू लाइंस दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल लाइन। जैसे अगर ये दो लाइन हैं और ये दोनों लाइन एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करता है, तब वैसे दो लाइन को हम कौन सा लाइन बोलते हैं? पैरेलल लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? पैरेलल। जैसे ये ब्लैक बोर्ड का देखिए, ये जो दोनों आपका ब्लैक बोर्ड का जो छोर है, ये दोनों जो किनारे हैं ये पैरेलल है। ये जो दोनों किनारे हैं एक दूसरे के पैरेलल है। ये जो रूम है इसका वह छोर और यह छोर ये आपका पैरेलल है। तो ऐसे रेल की जो पटरियां होती है वो पैरेलल होती हैं। तो इसका डिफिनेशन मैथमेटिक्स के अंतर्गत जो दिया गया कि टू लाइंस दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। तो देखिए यहाँ पर एल और एम आपका पैरेलल है। यहाँ पर देखिए एल पैरेलल एम, दिस इज सिंबल ऑफ पैरेलल। तो यहाँ पर है आपका एल पैरेलल एम। एल और एम क्या है स्टूडेंट? पैरेलल है। यह पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करता है। यह आपका ट्रांसवर्सल, इसको मैंने टी से डिनोट किया है। टी इज ट्रांसवर्सल। टी इज ट्रांसवर्सल। जब दो पैरेलल लाइन को कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करता है तब कौन कौन से एंगल बनता है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स एंड को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स को ही हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। चलिए, अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स किसको बोलते हैं स्टूडेंट? कॉरेस्पॉन्डिंग का अगर हम अर्थ समझे, जैसे अगर मान लेते हैं कि यहां से अगर इस पॉइंट को हम इस पॉइंट पर यदि हम पुट ऑफ करना चाहते हैं, इस पर रखना चाहते हैं, तो इसको यदि हम यहां लेकर के अगर रखेंगे यहां पर, तो 5 के पास कौन आ जाएगा? 1। 4 के पास कौन आएगा? 8। 2 के पास कौन आएगा? 6। 3 के पास कौन आएगा? 7। तो ये जो एंगल हुए पेयर बनता है यहाँ पर, तो इसको ये जो एंगल बना इसी को हम बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो गया? एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 4 एंड एंगल 8, एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 2 एंड एंगल 6, और क्या? एंगल 3 एंड एंगल 7। ये पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बना, पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अब स्टूडेंट यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि अगर दो यहाँ पर दो पैरेलल लाइन है ना, अगर पैरेलल लाइन ना भी रहेगा, जैसे यह एक लाइन ऐसे है और एक लाइन यदि आपका आ जाए ऐसे, देखिए तो दोनों एक दूसरे को तो इंटरसेक्ट कर ही जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे को जब इंटरसेक्ट कर जाएगा, तो जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाएगा तो यह पैरेलल होगा नहीं। तो जब पैरेलल नहीं होगा फिर भी इसको अगर कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करेगा तो फिर भी यह एंगल और यह एंगल जो बनेगा ना, यह कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा। लेकिन अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल हो गया तो अब वह लाइन क्या होता है? पैरेलल होता है। यह एक्जियम है स्टूडेंट। एक्जियम 6.3 मैं आपको बताऊंगा और 6.4। तो दो पैरेलल लाइन यहां पर दिया हुआ है, एल और एम पैरेलल है। यदि पैरेलल लाइन को कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करता है, सबसे पहले पहचानना है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन। तो मैंने आपको बता दिया, 1 का कॉरेस्पॉन्डिंग 5, 4 का कॉरेस्पॉन्डिंग 8, 2 का कॉरेस्पॉन्डिंग 3 एंड 2 का कॉरेस्पॉन्डिंग 6 एंड 3 का कॉरेस्पॉन्डिंग आपको कौन हो जाएगा? 7। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? इक्वल होता है जब पैरेलल लाइन को कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करता है। अब उसके बाद में देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट स्टूडेंट, अल्टरनेट का मतलब क्या होता है? एक को छोड़कर। अब यहाँ इंटीरियर, इंटीरियर का मतलब क्या होता है? अंदर में। अब देखिए यही अंदर में 4 एंगल बन रहा है ना, 3, 4, 5 एंड 6। चलिए, तो 4 इधर से अगर चले तो 5 को छोड़ दीजिए, 6 के पास पहुंचेंगे तो एंगल 4 एंड एंगल 6 कौन एंगल बन गया? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसका भी पेयर बनता है। और फिर उसके बाद में 5 का यहाँ से इधर चलिए तो 6 को छोड़े कहाँ पहुंचेंगे? 3 पर।
तो एंगल 5 एंड एंगल 3, यह आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन गया। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी जब दो पैरेलल लाइन को कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करता है तो जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनता है वो भी बराबर होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 होगा एंड एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3 होगा। समझ गए। यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8 होगा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 होगा और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7 होगा, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी आपका इक्वल होता है। अगला है स्टूडेंट आपका अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर मतलब बाहर बाहर, तो देखिए 1 2 7 और 8 एक्सटीरियर एंगल है ना, तो 1 यहाँ आएंगे, अब सीधे बाहर बाहर आना है तो 1 यहाँ, इसको छोड़ देना है क्योंकि अल्टरनेट है, तो 7 के पास पहुंचेंगे तो एंगल 1 ये भी आपका इक्वल होता है। फिर उसके बाद में 2 का कौन हो जाएगा स्टूडेंट 8, तो ये भी आपका इक्वल होता है, एंगल 2 इक्वल टू 8। अब उसके बाद में कोई इंटीरियर एंगल, या इसका नाम है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल। तो देखिए यह ट्रांसवर्सल है ना इंटीरियर, तो 4 और 5 इंटीरियर एंगल है ना सेम साइड। देखिए तो ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ है कि नहीं है, तो कोई इंटीरियर एंगल, तो कोई इंटीरियर एंगल का सम जो होता है वह 180 डिग्री होता है। यानी एंगल 4 और एंगल 5 का सम करेंगे कितना मिलेगा 180 डिग्री। एंगल 3 प्लस एंगल 6 ये भी आपका इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड है, इसको भी अगर सम करिएगा तो कितना मिलेगा 180 डिग्री। तो कोई इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। अल्टरनेट एंगल क्या होता है इक्वल होता है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी आपका इक्वल होता है। तो इस तरह से हम पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन के बीच का जो रिलेशन होता है उसको हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने का कोशिश किए हैं।